मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज मैं आपको पाठ 7 वचन पढ़ाऊंगी। ये आपकी व्याकरण वैभव से मैं पढ़ा रही हूँ। इसमें देखिए, पढ़िए और समझिए। पहले आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद बताऊंगी वचन किसे कहते हैं। मछली तैर रही है, मछलियाँ तैर रही है। तितली उड़ रही है, तितलियाँ उड़ रही हैं। ऊपर वाक्यों में मछली एक संख्या का बोध करा रही है, जबकि मछलियाँ एक से अधिक संख्या का बोध करा रही हैं। मछली एक संख्या का, तितली एक संख्या का बोध करा रही, जबकि तितलियाँ एक से अधिक संख्या का बोध करा रही हैं। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु, प्राणी या भाव के एक या अनेक होने से एक से अधिक होने का पता चले, उसे हम वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु, प्राणी या भाव के एक या एक से अधिक होने का पता चलता हो बच्चों, उसे हम वचन कहते हैं। अब बच्चों, वचन के दो भेद होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पहला है एक वचन। शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, थैला, पौधा, मशीन आदि। ये सब जो है एक संख्या का बोध करा रहे हैं, जिसे हम एक वचन कहते हैं। फिर बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक, अनेक होने का बोध हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, नदियाँ, थैले, पौधे, मशीनें आदि। ये सब जो है एक से अधिक होने की संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए बहुवचन है। अब यहाँ भी जानिए, कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त है, जैसे पानी, सोना, स्वतंत्रता, चांदी, दूध आदि। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन आदि। आदर देने के लिए भी एक वचन को बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है। एक वचन को बहुवचन में भी प्रयुक्त किया, जैसे पिताजी आए हैं, आज लाल किले पर हमारे प्रधानमंत्री भाषण देंगे। भाववाचक संज्ञा तथा द्रव पदार्थों का एक वचन में प्रयुक्त, जैसे माँ की ममता उमड़ रही है, दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। नीचे दिए गए एक वचन और बहुवचन शब्दों के रूप को पढ़े। देखिए, एक वचन और बहुवचन। बच्चा, बच्चे, पंखा, पंखे, रुपया, रुपए, चश्मा, चश्मे, मोटर, मोटरें, थैला, थैले, किनारा, किनारे, कुत्ता, कुत्ते, लड़का, लड़के, कमरा, कमरे, तितली, तितलियाँ, चाबी, चाबियाँ, पंक्ति, पंक्तियाँ, शक्ति, शक्तियाँ, नदी, नदियाँ, आवश्यकता, आवश्यकताएँ। वचन बदलने के कुछ नियम हैं। यहाँ आ का ए बनाकर, जैसे रातें, बातें, पुस्तकें, गायें, आँखें, सांसें, इसमें ए लगाया गया बच्चों। चंद्र बिंदु के साथ एक ही मात्रा लगाई गई है। फिर देखो, बच्चा का यहाँ आ के हटा के बड़ा आ का ए बनाकर, ठीक है। बच्चा का बच्चे, पैसा का पैसे, लड़का का लड़के, पंखा का पंखे, पत्ता का पत्ते, केला का केले। यहाँ पर बच्चों जो है बड़ा आ हटा के जो है एक ही मात्रा लगाई गई है। फिर देखिए, बड़ा आ का ए बनाकर, देखिए, माला का मालाएं, सेना का सेनाएं, कविता का कविताएं, कन्या का कन्याएं, लता का लताएं, दवा का दवा। यहाँ कोई कुछ नहीं हटा गया, केवल ए पे चंद्रबिंदु लगाकर जोड़ दिया गया। फिर आ का या बनाकर, ठीक है, बड़ा या पे आ की मात्रा और चंद्रबिंदु लगाकर। देखिए, गुड़िया का गुड़िया, चिड़िया का चिड़िया, कुतिया का कुतिया, पुड़िया का पुड़िया, चूहिया का चूहिया, बुढ़िया का बुढ़िया, सब पे चंद्रबिंदु केवल आ पे लगा दिया गया। फिर छोटी ई या बड़ी ई का इया बनाकर, जैसे साड़ी का साड़ियाँ, ठीक है, और गाड़ी का गाड़ियाँ, लड़की का लड़कियाँ, क्योंकि यहाँ जो है बड़ी की मात्रा हटाकर जो है छोटी की मात्रा लगाकर, फिर या पे जो है आ की मात्रा लगाकर चंद्रबिंदु लगाकर ये बनाया गया है। फिर देखिए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या औ के अंत में ए लगाकर बनाना है। ए पे चंद्रबिंदु भी लगा है बच्चों। जैसे गौ का गौवें, वस्तु का वस्तुएं, बहू का बहुएं, नदी का नदियाँ, चाबी का चाबियाँ, जलेबी का जलेबियाँ, वधु का वधुएं, धातु का धातुएं, बाजू का बाजुएं। कुछ शब्दों के बहुवचन इस प्रकार बनते हैं, जैसे गुरु का गुरुजन, नेता का नेतागण, मजदूर का मजदूर वर्ग, विद्यार्थी का विद्यार्थीगण, युवा का युवा वर्ग, कवि का कवि वर्ग, अध्यापक का अध्यापक वृंद, तुम का तुम लोग, दर्शक का दर्शकगण। ये जो है ऐसे बनते हैं। कुछ शब्द जैसे पेड़, साधु, फूल आदि के रूप कभी पर नहीं बदलते, लेकिन इनके साथ ने, पर, में, से आदि लगाने पर रूप बदल जाता है। जैसे वहाँ एक साधु है, साधु बैठे हैं, साधुओं ने तपस्या की। ठीक है, अब जानने के बारे में एक बार आप लोग देख लीजिए कि वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने रूप होते हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु, प्राणी या भाव या एक या एक से अधिक होने का पता चले, उसे हम वचन कहते हैं। फिर बच्चों, वचन हिंदी में वचन दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध होता है, उसे एक
एकवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। इस लेसन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा और इसके नियम बनाने के भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।